हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन-रैप्सन मेथड। न्यूटन-रैप्सन मेथड को आप न्यूटन इटरेटिव मेथड भी बोल सकते हो। इस मेथड में आपके अप्रॉक्सीमेशन चलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इटरेटिव बोलते हैं। ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक वर्किंग प्रोसीजर आपका टाइम बचाने के लिए। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियो दे रखे हैं बाइसेक्शन एंड रेगुलर फॉल्स मेथड, देन आपको ये प्रोसेस आसानी से समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में इसमें है क्या। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने लिखा है फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एक्स नॉट यानी कि एक्स जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट अप्रॉक्सीमेट टू जीरो। अब अप्रॉक्सीमेट टू जीरो का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब ये नियरेस्ट होनी चाहिए आपकी रूट की जो आप निकालना चाह रहे हो उसके। ओके। एफ एक्स नॉट का इसका मतलब क्या है कि आपको एक्स नॉट ही यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल मत घबराना, जैसे कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में देखा था कि हमने जो बाइसेक्शन मेथड निकाला और रेगुलर फॉल्स ही, तो हमने फर्स्ट स्टेप में ए निकाला था एंड हमने वहाँ पे बी पॉइंट निकाला था। ठीक है। ए को हम एक्स नॉट से करते थे और इसको हम एक्स वन से करते थे, राइट। आपका जो ए होता था वो आपका या तो नेगेटिव होता था, तो हम इसे नेगेटिव मानते हो, ये आपका पॉजिटिव होता था, राइट। यही होता था ना। तो बस जैसे ही हमारे ये जस्ट प्लस का आता था तो हम क्या करते थे कि अच्छा हमारा एक्स नॉट एंड हमारा एक्स वन हमें मिल चुका है, यही करते थे ना हम। ये आपका जो एक्स नॉट है ना, इसकी वैल्यू को हम एवेल्यूएट कर देते हैं सिर्फ किसमें, एफ ऑफ एक्स नॉट में। यानी कि जो हमको इक्वेशन गिवन होती है लाइक एक्स क्यू प्लस 2x माइनस के 2, ठीक है, उसमें हम इसको एवेल्यूएट कर देते हैं, देन हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट भी मिल जाता है फिर हमें। ओके। इसे मैं रफ कर दूं। ओके। देन सेकेंड स्टेप है इसका, फिर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है फाइंड द एफ ऑफ एक्स एन। एक्स एन का मतलब क्या है, सपोज आपने क्या निकाला, अभी एक्स नॉट निकाला तो आपने 0 डाला, फिर आपने क्या निकाला x1, फिर आपने क्या निकाला x2, लेकिन साथ में याद रहे इसका डेरिवेटिव भी आपको निकालना होगा। ठीक है। इसका डेरिवेटिव भी आपको निकालना होगा, 1 इस प्रकार। ठीक है। डेरिवेटिव x2, डेरिवेटिव इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy/dx। ठीक है। और जो हमारी इक्वेशन है वो xn लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। यानी कि x के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, यानी कि डिफरेंशिएट करना है, जो भी आप समझते हो वो सारी चीज़ें। ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में इसका क्या आता है, न्यूटन-रैप्सन का फॉर्मूला आता है। तो जब आप फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट निकालोगे यानी कि एक्स एन में आप क्या रखोगे, एक्स जीरो यानी कि एक्स नॉट जो आपने निकाला था, देन माइनस अब आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स जीरो एंड एफ डेरिवेटिव में आपने क्या निकाल लिया, एक्स नॉट। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में डालिए, आपका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकलाएगा। फिर आप सेकंड अप्रॉक्सीमेट निकालोगे उसी प्रकार। सेकंड अप्रॉक्सीमेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स वन निकालना पड़ेगा। अब जो आपकी एक्स वन वैल्यू आई है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, 1 and 1। जैसे कि मैंने ये डाला है, देखो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये हम लिखते जाते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार हमारा यहाँ पे जब तक अप्रॉक्सीमेशन चलते हैं, जब तक कि हमको अपना रिक्वायर्ड आंसर ना मिल जाए, या ये कह लीजिए कि स्पेसिफाइड हमारी जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो ना मिले। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है इसमें करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना, तो हमारा स्पेसिफाइड हो गया। और अगर ये हमें नहीं बोला जाता, सिर्फ ये कहा जाता कि इस इक्वेशन का रियल रूट फाइंड आउट कीजिए यूजिंग दिस मेथड, तो आपको क्या करना होता, यहाँ पे सेम डेसिमल प्लेसेस तक आपको ये सोल्व आउट करना होता है, जब तक कि सेम डेसिमल प्लेसेस आपके नहीं मिल रहे होते, कम से कम 3 तो होते ही है ना। तो वो सारी चीज़ें। तो चलिए अब आई थिंक आपको ये वर्किंग प्रोसीजर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, बट घबराइए मत, पूरा वीडियो देखिए, आपको क्वेश्चन के थ्रू और भी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ओके। मैं इसे रफ कर देता हूँ साइड से। तो अब ये रफ कर दिया। नाउ अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एक्स क्यू प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, फाइंड द रियल रूट ऑफ द यूजिंग दिस मेथड यानी कि न्यूटन-रैप्सन मेथड, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखी है, गिवन इक्वेशन राइट। हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है यहाँ पे एक्स क्यू प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही दे रखा है। ठीक है। अब हमें स्टेप नंबर फर्स्ट को यहाँ पे फॉलो करना होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अपना फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हम 0 निकालेंगे तो हमारे 0 के लिए क्या हो जाएगा, आपका 0 प्लस 2
0 माइनस टू इक्वल टू आपका कितना हो गया, -2 हो गया। इसी प्रकार f ऑफ 1 इसमें रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, देन आपका 1। ठीक है, फिर आगे और निकालते, ओहो अब आगे निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है इसमें। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए आपको फर्स्ट टाइम में क्या मिल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आपका एक तो नेगेटिव मिल गया और एक आपका पॉजिटिव मिल गया। अब आपसे मैंने फर्स्ट स्टेप में ये बोला था कि आपका जो x नॉट होगा, राइट, वो कैसा होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट ही 0 मिल गया आपको, एग्जैक्ट ही 0 मिल गया। तो x नॉट इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो x नॉट इक्वल टू 0 जो आपको मिला है तो और 1 तक मिला है। तो देखिए फिर आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि भैया हमको ये क्यों निकालना होता है, फिर हमें x नॉट ही जब निकालना था तो हमें पॉजिटिव वाला टर्म क्यों निकालना होता है ना। तो सही बात है, आपको सोचना चाहिए और आप ये सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इसका मतलब ये होता है जब आप इसको निकाल रहे होते हैं तो आपके क्वेश्चन में भी ये गिवन होता है कि आप 0 एंड 1 इंटरवल के बीच में अपना रूट फाइंड आउट कीजिए। हो जाएगा वो ऐसे भी बोल सकता है कि 2 एंड n या एंड इंटरवल n एंड एंड का मतलब है कि आपका यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे आपका 3 हो सकता है, या आपका यहाँ पे 5 हो सकता है, आपका यहाँ पे 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके इंटरवल्स भी यहाँ पे दे सकता है, या आपसे ये कह सकता है कि आपकी जो इनिशियल वैल्यू है x0 इक्वल टू 2 है तो आप 2 से निकालिए, हमें नहीं पता आप कब तक निकालोगे। ठीक है, तो कई सारी कंडीशन यहाँ पे आपको दी जा सकती हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन चीज़ों की। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। अभी फिलहाल हमारा क्या निकला है, ओके सो अभी हमारा x नॉट निकला है, यानी कि x नॉट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू आपकी निकला है x0। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, सेकंड स्टेप में दे रखा है आपको f ऑफ x नॉट एंड डेरिवेटिव ऑफ xn। ठीक है, सो यानी कि जो आपकी x है वो तो हमने लिख ली, अब इसका हम डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं x का। अभी हम x0 इसके अंदर नहीं रखेंगे, अभी केवल हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एंड डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 3x² हो जाएगा, ये आपका प्लस ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका -0 हो जाएगा, राइट, 0 हो जाएगा तो आपका 0 हटा दीजिए, तो आपका ये टर्म निकला है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो, इसको आप सेकेंड इक्वेशन बोल लीजिए। ठीक है, और ये आपका x नॉट निकला है। ठीक, अब हमारा काम आधा हो चुका है। अब ये मान लीजिए थोड़ा सा ही क्वेश्चन रह गया है, सिर्फ हमको अब एक टिप्स सीखनी है जो कि कैलकुलेटर आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, अगर आप इसे मैनुअली निकालते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप इसे 15 मिनट में भी सॉल्व आउट कर पाओगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमने x नॉट निकाला, यानी कि हम अप्रॉक्सीमेट ऑफ फर्स्ट निकालेंगे, राइट, अप्रॉक्सीमेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट डाल दिया xn यानी कि हम 1 निकाल रहे हैं, तो उसके लिए x0 की वैल्यू आपकी क्या निकली है, तो 0 ही निकली है वो। ठीक है, और अब हमारा f ऑफ xn क्या होगा, यानी कि xn की वैल्यू 0 जब हम इसमें डालें तो हमारा क्या होगा, तो 0 डालने पर हमारा कितना हो रहा है, -2 हो रहा है, राइट। और जब हम अब हम 0 इसमें और डाल दें, तो 0 इसमें डाल दें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, जिससे कि आपको जो है इजी वे में ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो इसको लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन को सीख लेते हैं। अब देखिए मैं इसको कैलकुलेटर के लिए, आप एग्जाम में मत लिख देना इन चीज़ों को, ठीक है, आपको कैलकुलेटर के बता रहा हूँ। xn को आप डिनोट कर लीजिए इससे a से, और f ऑफ xn को आप डिनोट कर दीजिए b से। मैं सर्कल बना देता हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखने हैं, ठीक है, आपको टिप्स बता रहा हूँ करने की। और ये आप c से डिनोट कर दीजिए, और xn+1 को ओनली आप d से डिनोट कीजिए, मात्र इतने पार्ट को। ठीक है, ओके। अब इतना होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप एक बात का ध्यान देना, xn जो था हमने वो तो निकाल लिया, यानी कि x नॉट तो निकाल लिया, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब हमें। ठीक है, अब हमें b टर्म निकालना है, यानी कि f ऑफ xn पहले निकालना होगा। ठीक है, तो f ऑफ xn के लिए हमें किससे डिनोट किया था, वो b से डिनोट किया था, तो हम यहाँ पे b दबा देंगे। ठीक है, ये गया आपका b, देन इक्वल यानी कि कैल्क दबाएंगे, फिर आपका ओपन ब्रैकेट के बाद हम f ऑफ xn की बात करें, यानी कि इक्वेशन, तो हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है, विदाउट डिफरेंशिएट वाली
एक्स क्यू। तो एक्स क्यू जो है वहाँ पे हमने एक्स को किससे डिनोट किया है, ए से डिनोट किया है, तो हम अल्फ़ा ए दबाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे इसका, ठीक है, ये गया आपका क्यू। तो आपका थ्री आपका क्यू है, ठीक है, हमने पावर लगा दी इसकी। देन आपका क्या है प्लस, फिर आया आपका 2, देन फिर है आपका यहाँ पे x, और x के बाद आपका यहाँ पे क्या है -2। थोड़ी मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है, मेंशन कर लेना है, ओके। सो अब आपका यहाँ पे ब्रैकेट में बंद हो गया। ओहो, हमसे एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे जो x लिखा है ना, यहाँ पे हमें a करना है, ओके। क्या करना है a, क्योंकि हमने a ही तो माना था x0 को, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली अल्फ़ा कॉलन दबाएंगे। अब हमें c निकालना है, तो c निकालने के लिए हम फिर से c लिखेंगे। c मतलब डेरिवेटिव में जो आपका f ऑफ x है ना उसे, ठीक है। देन इक्वल, और इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे जहाँ पे। उसके बाद फिर अब हमारा डेरिवेटिव क्या निकला, 3x² + 2 निकला था, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। देन आपका a ही माना था हमने x0 को, ठीक है, एंड उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर भाई कहाँ है, ये गया, ओके। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्या रखा था +2, देन इसे ब्रैकेट में बंद कर दें, देन कॉलन लगाएंगे। अब हमें d निकालना है, इसका क्या निकालना है, d यानी कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट का। तो d इक्वल यानी कि कैल्क दबाएंगे, देन ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे xn यानी कि x0 को हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे a बोल रहे थे, तो हम a लगा देंगे। देन फिर आपका क्या है माइनस के बाद आपका f ऑफ xn यानी कि x0 को हम क्या बोल रहे थे, b बोल रहे थे, राइट। तो हम यहाँ पे b दबाएंगे। पहले तो एक सेकेंड थोड़ा सा इसे हटाते हैं, देन हम ब्रैकेट लगाएंगे पहले। अब लगाएंगे हम यहाँ पे क्या, b डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा, b डिवाइड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे c, ठीक है। देन आप ब्रैकेट में से बंद कर लो। अब बंद करने के बाद आप यहाँ पे क्या दबाओगे, आप कैल्क दबा दो, ठीक है, कैल्क दबा दो। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है, a की वैल्यू पूछ रहा है, राइट, किसकी, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यानी कि x0 की वैल्यू 0, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। देन देखिए हमारी b की वैल्यू निकलाई, यानी कि f ऑफ xn की वैल्यू निकलाई -2, यही निकाली थी हमने -2, राइट। और हम फिर से इक्वल दबाएंगे यहाँ पे, क्या इक्वल, ठीक है। तो इक्वल दबाया, तो अब देखो c की वैल्यू निकल आई हमारी, ठीक है, यही निकल ली थी 2। अब यहाँ पे हमारी d की वैल्यू निकल आई 1, तो हम 1 लिख दें, चलिए ठीक है। तो हम बोर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, उन बाहरी वैल्यूओं को लिखते हैं, फिर आपको आगे और बताते हैं। तो अभी जैसा कि हमने देखो x0 की वैल्यू 0 है ना, और b की वैल्यू निकाली थी -2, एंड c की वैल्यू निकाली थी 2, एंड d की वैल्यू निकाली थी हमने 1, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन चलेगा, तो हम यहाँ पे सेकंड लिख लें, सेकंड लिख लिया हमने, ठीक है। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने क्या सीखा था, यहाँ पे x1 था, ठीक है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो x2 हम निकाल लें, तो हमने अप्रोक्सीमेट 2 लिख लिया। अब xn है, n के बाद पहले हमारा 0 आया, अब यहाँ पे 1 आएगा ना, जैसे कि ये x किसकी वैल्यू थी, 0 की, तो x1 की वैल्यू अब हमारी क्या होगी, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखना इस चीज़ को। तो x1 की वैल्यू आपकी ये निकलाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूँ, अब तो आ गया होगा समझ में, ठीक है, ओके। तो हमने 1 लिख दिया, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, उसे 1 लिख दिया। अब सिंपली बस आपसे ये कैलकुलेटर क्या पूछेगा कि आप a की वैल्यू बता दीजिए, सारी वैल्यू आपको निकाल के दिखा देगा। फिर से आ जाए फिर कैलकुलेटर पे, चलिए ठीक है, आपको बताते हैं एक और बार। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि यहाँ पे अब आप इक्वल जैसी दबाओगे, यहाँ पे a की वैल्यू पूछेगा। अभी हमारी क्या निकली थी, a की वैल्यू 1 ही तो निकली थी x1 की, तो बस 1 दबा दो। देखो b की भी वैल्यू 1 आ गई, c की भी वैल्यू 5 आ गई, एंड आपकी d की वैल्यू भी 0.80 आ गई, ठीक है, यानी कि x2 की भी वैल्यू आ गई। तो बस अब वहाँ पे जाके इन्हें लिख दो, तो लिख दें। तो अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने b की वैल्यू 1 निकाली थी, c की वैल्यू 5 एंड d की वैल्यू 0.8 यानी कि x2 की वैल्यू, ठीक है। अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेट में हमारा x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 0.8 आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल है, बहुत ईजी है। अब 0.8 अब मैं आपको नहीं दिखा रहा, ठीक है। अब 0.8 जैसे आप यहाँ पे डालोगे तो ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट दे देगा, बस इक्वल इक्वल दबाना। तो मैं यहाँ पे 0.8 दे दूँ, 0.8 दे दिया मैंने, आप कैलकुलेट करके जरूर देगा। तो b की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे 0.1120। देन मेरी c की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3.9200,
और मेरी इसकी वैल्यू आ गई 0.7714। अब ऐसी आपकी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, ये आपकी हो गई x1, ये आपकी हो गई x2 और ये आपकी हो गई x3। अब हमारा x3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो हमारी कितनी है 0.7714, यही है राइट। ठीक है, सो अब इसको भी हम सॉल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। ए की वैल्यू हमारी कितनी होगी 0.7714, इक्वल दबाइए तो आपका ये कितना हो गया 0.0018। ओके, उसी प्रकार फिर दबाइए, आपका ये कितना हो गया 3.7852। ओहो छोटा ज़्यादा हो गया, लो 2। एंड डी की वैल्यू 0.7709। अब हमको क्या चाहिए था, देख रहे हो आप, ये x4 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या पूछा, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 डेसिमल मिल चुके हैं, देखो 7777। हमारा आंसर तो यहीं पे निकला है, लेकिन मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि अगर आपको यहाँ पे करेक्ट अप टू 2 डेसिमल ना बोले, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जब तक काम करना होगा जब तक कि ये 4 डिजिट या 3 डिजिट आपकी लगातार रिपीट ना होने लग जाए। तो एक और बार मैं एक और अप्रोक्सीमेशन लगा के देख लेता हूँ, जैसे कि आपको समझ में आए। वैसे आंसर तो यहीं तक हो गया। ठीक है, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में x4 की वैल्यू आ जाएगी 0.7709। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुटअप कर दूँ 0.7709। सो इक्वल में आपका आ गया -0.001, और सॉरी 0001 है। ठीक है, 0001 एंड इक्वल में आपका आ गया 3.7829 एंड इक्वल में आपका 0.7709। अब देखिए आपकी फिर से वही वैल्यू आ गई, फिर से आपकी वही वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा जी 9 अच्छे से नहीं लिखा, लो भाई। ठीक है, सो देखिए अब आपके यहाँ पे देखिए 4 वैल्यू यहाँ पर है, तो 4 वैल्यू यहाँ पर है आफ्टर दी पॉइंट, यानी कि डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, सो आपका आंसर वैसे यहाँ तक ही निकला है। तो आप अपने आंसर को कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, आप इस आंसर को इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, आंसर। सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है, या अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर को लेकर के कोई दिक्कत आती है कि भैया हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज़ की, तो यार आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिए, आपके एग्जाम में अलाउड है ये। ठीक है, सो देखिए इसकी कैलकुलेशन जो है काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए बस साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली आपको कंसेप्ट नहीं पता होंगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का लेके क्या करोगे, सही है ना बात। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। सो अब क्या है, आपको ये कंसेप्ट तो अच्छे से आ ही गया होगा समझ में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। आपका सेकंड यूनिट रह गई थी जिसमें हम इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन की अब शुरुआत करेंगे, जहाँ पे डिफरेंस ऑपरेटर पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका 80% कोर्स कवर हो चुका है, अब 20% जो रह गया है उसको और भी हम जल्दी कवर करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस ऑपरेटर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।